तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के नियम। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चले जा रहे हैं। देखिए दोनों के डायग्राम सर हमने बना दिए और बहुत ही आसान है ये, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें लगाने पड़ते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं सर तो कुल मिला के नियमों का इस्तेमाल हम करते हैं। जरा समझिए पहला नियम क्या है, यहां पर हम बोल देते हैं, आप आराम से नोट भी कर सकते हैं। पहला नियम क्या है, जरा ध्यान से देखिए। जहां पर कोई चीज जुड़ रही होती है उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं, ये अलग है ये अलग है, दोनों को जोड़ दिया, यहां पर संधि हो गई। क्या हो गई, संधि। तो ये नियम है कि भैया किसी संधि पर मिलने वाली, साथ में बोलिए, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, देखिए कितनी सारी धाराएं हैं, आपको पहले बता चुके, आई माने धारा, तो 1 2 3 4 बहुत सारी धाराएं। तो किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। जरा ध्यान से देखिए, साथ में बोलिए, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। यानी उसके बाद आप एक लाइन लिख के दिखाएंगे, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें सदैव धनात्मक यानी प्लस लेते हैं, जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन्हें सदैव ऋणात्मक यानी माइनस लेते हैं। कैसे, जरा देखिए भाई लोग, देखो ये संधि है, देखो इसकी तरफ कौन सी आ रही है, I1 देखो इसकी तरफ आ रही है, I2 इसकी तरफ आ रही है, लेकिन I3 देखो दूर जा रही है, I4 भी दूर जा रही है और I5 भी दूर जा रही है। तो जो धाराएं पास आती हैं उन्हें प्लस लेते हैं, ऐसे I1 प्लस I2 दोनों पास आ रही हैं, जो दूर जाती हैं उन्हें माइनस लेते हैं। देखो I3 I4 I5, तो इन्हें सबको माइनस लेंगे, I3 I4 I5 बराबर 0, और सबका बीजगणितीय योग कितना होता है, 0। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा माने होता है योग, I माने धारा, धारा का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। तो बताइए, आप ऐसे करके चित्र बना देंगे और क्या लिखेंगे, साथ में बोलिए, किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। दूसरा नियम क्या, जरा समझिए। दूसरे नियम में एक चित्र इस तरीके का बना हुआ, बोले सर जी क्या चील बिलौंगा बना दिया है। चील बिलौंगा नहीं, जरा समझिए, ये जो ऐसे चील बिलौंगा दिख रहा है ये प्रतिरोध का निशान होता है, ऐसे करके ये। तो ये प्रतिरोध बने हुए हैं, कितने, 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3। 2 बैटरियां लगी हुई हैं। इसका E फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E माने है विद्युत वाहक बल, E माने क्या है, विद्युत वाहक बल। R माने प्रतिरोध, R माने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध। I माने धारा है, I माने क्या है, धारा। आपने ओम का नियम पढ़ा चुके हैं, B बराबर IR। ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR। यहां थोड़ा सा रिमिक्स, यह होगा E बराबर IR। क्या होगा, E बराबर IR। बोलिए, बोलो, किसी बंद पाश, बंद पाश क्या होता है, सवाल बताएंगे तो आपके काम में आएगा। बंद पाश वो होता है जहां धारा होता है, प्रतिरोध होता है, बैटरी होता है और पूरी तरीके से बंद होता है। तो ये देखिए, इसमें धारा भी है, प्रतिरोध भी है, बैटरी भी है। तो बोलिए, किसी बंद पाश, किसी बंद पाश में बहने वाली धारा, में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। देखिए दूसरा नियम भी कितना आसान है, यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो आज आपने पढ़े हैं किरचॉफ के नियम। 2 नियम होते हैं सर, बताइए कौन कौन से। पहला कौन सा है, पहला है प्रथम नियम, जिसे कहते हैं धारा का नियम। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जो धाराएं पास आती हैं या जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें सदैव प्लस, और जो संधि से दूर जाती हैं उन्हें सदैव माइनस लेते हैं। जैसे इस चित्र में I1 I2 पास आ रही थी तो प्लस ले लिया, I3 I4 I5 दूर जा रही थी तो इन्हें माइनस ले लिया। ठीक है सर। दूसरा क्या होता है, कोई भी अगर बंद पाश है, यानी जहां पे धारा है, प्रतिरोध है, बैटरी है, तो किसी बंद पाश में बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल या और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आया हुआ है, किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है, तो पहला नियम आधारित होता है सर आवेश के संरक्षण पर। आपको याद होना चाहिए, विकल्प का क्वेश्चन है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है और धारा के चक्कर में इस नियम को ही कहते हैं धारा का नियम।
कौन सा नियम कहते हैं? धारा का नियम। और दूसरा नियम होता है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित। दूसरा नियम किस पे आधारित होता है? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, और इसे कहते हैं वोल्टता का नियम। क्या कहते हैं दोस्तों? वोल्टता का नियम। ठीक है, तो ये किरचॉफ से नियम से रिलेटेड हमने आपकी पूरी बात क्लियर कर दी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल जुड़ के आप पढ़ना चाहते हैं, सर 1-1.5 महीने के अंदर अपने यूपी बोर्ड की तैयारी को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन है, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। आराम से उसे खरीद लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे कोर्सेज मिल जाते हैं, कोर्सेज को खरीद लीजिए। जब आप कोर्स को खरीदते हैं सर, तो आराम से एक बार नेट से आपने वीडियो को डाउनलोड कर लिया, दोबारा सर कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं, हाई क्वालिटीज में आपको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप हमसे, आपको जब आप कोर्स को खरीदेंगे तो पहली वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, साथ ही साथ चैट सपोर्ट मिल जाती है, आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो सर अगर आप पैसे भी यहाँ पर बहुत सारा फ्री कंटेंट हमने अवेलेबल करा दिया है, यहाँ पर भी जुड़ के आप पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।